Just a minute. I will project my whiteboard. You can see the whiteboard? Yes. Okay. So today we will do chapter of profit and loss. So profit, loss. So these are two things. Profit का मतलब होता है मुनाफा. मुनाफा मतलब फायदा. नफा भी बोलते हैं इसको, नफा. और लॉस होता है नुकसान. ठीक है. तो whenever we purchase anything, okay, whenever we purchase anything, purchase मतलब जब भी हम कुछ खरीदते हैं, परचेज बोलते हैं, बाय बोलते हैं. ठीक है. इसका क्या मतलब होता है? खरीदना. और फिर सेल होता है, सेल. ठीक. सेल का मतलब होता है बेचना. ओके. So Okay. when you buy anything, when you purchase anything, so you have to pay money to buy anything. Okay. So when you purchase, the price which you pay for purchasing anything, जो पैसा आप देते हो कुछ खरीदने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस. ठीक है. जो पैसा आप देते हो कुछ खरीदने के लिए, द प्राइस यू पे फॉर बाइंग समथिंग और परचेजिंग समथिंग, कुछ खरीदने के लिए जो आप पैसा देते हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. ओके. एंड व्हेन यू सेल समथिंग, जब आप सेल करते हो, कुछ बेचते हो, उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस. ठीक है. सो सेलिंग प्राइस को हम एसपी से भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस. ओके. और कॉस्ट प्राइस को कैसे लिख सकते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस. अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी इजी. आप कोई चीज खरीदते हो कॉस्ट प्राइस पे और उसके बाद उसको बेचते हो सेलिंग प्राइस पे. ठीक है. कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. तो दो चीजें हो सकती हैं, तीन चीजें हो सकती हैं एक्चुअली. या तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा, या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होंगे, या फिर कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा. ठीक है. सो व्हेनेवर यू बाय एनीथिंग एट कॉस्ट प्राइस, ओके, एंड सेल इट एट सेलिंग प्राइस, three different things can be possible. One is cost price can be greater than selling price. Example, you bought something for rupees 100 and you sold it for rupees 90. ठीक है. कॉस्ट प्राइस, मान लो कॉस्ट प्राइस है आपका रुपीज 100 एंड सेलिंग प्राइस है रुपीज 90. तो 100 तो 90 से बड़ा होता है, तो इसमें क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है. कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस. ठीक है. जिधर को भी ये सिंबल ओपन होता है वो बड़ा होता है. एंड इफ कॉस्ट प्राइस इज सेम एज सेलिंग प्राइस, देन इज इक्वल टू साइन विल कम. आपने 100 रुपए का कुछ खरीदा, 100 रुपए का बेच दिया. योर कॉस्ट प्राइस इज रुपीज 100, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 100. एंड इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, देन दैट इज थर्ड केस. ये समझ आ गया? तीन चीजें हो सकती हैं जब आप कुछ खरीदते हो कुछ बेचती हो. जिस प्राइस पे आपने कोई चीज खरीदी और जितने पे बेची, तो उसमें जिस प्राइस पे आपने खरीदा कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस. तो जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, ठीक है, खरीदा आपने ज्यादा में और बेचा कम में, तो क्या हो गया? लॉस. ठीक है. नुकसान हो गया ना. हाँ. ज्यादा रुपए में खरीद के कम में बेचेंगे तो लॉस होगा. ठीक है. 100 टॉफीज आपने खरीदी, उसमें से 10 टॉफीज खराब हो गई तो 90 बची, तो खा कितनी पाए? 90. ठीक है. तो लॉस हो गया.
लेकिन अगर 100 लेके आए थे, 100 खा लिए, तब तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा भी नहीं हुआ, जितने रुपए दिए थे उतना यूज हो गया। 100 रुपीज की कोई चीज ली थी, किसी और को 100 रुपीज में बेच दी, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये क्या हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो आपने जितने में बेचा वो ज्यादा है। आप 100 रुपीज की कोई चीज लेके आई, किसी को आपने बेचना है उसको, तो आपने उसको थोड़ा ज्यादा में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जितने सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, राशन बेचने वाले, जितने भी शॉप्स हैं, सबका काम क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाएं। वी शुड सेल गुड्स एट हायर प्राइस सो दैट वी मेक मोर मनी। ठीक है, सबको प्रॉफिट कमाना होता है। तो अब यहाँ से हमारे पास वेरी सिंपल फॉर्मूला आ जाते हैं। ठीक, क्या फॉर्मूला आ जाएंगे, पहला फॉर्मूला लिखते हैं प्रॉफिट का। प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हो गया। लॉस इसका उल्टा होता है, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। ठीक है, तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर उसमें हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं बस। ठीक, अब इसमें अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज जैसे हम स्कूल में एग्जाम्स में स्कोर करते हैं और फिर हमें परसेंटेज मिलती है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, फर्स्ट वी राइट प्रॉफिट फॉर्मूला and then we divide it by 100 and multiplied with sorry, this is wrong, we don't divide it by 100, we divide it by cost price, loss, and multiplied with 100%. Okay, similarly if we have to write loss percent, that is loss divided by cost price into 100%. ठीक है, तो you should always remember, इसमें ये चीज ध्यान दो कि प्रॉफिट हमेशा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस का सिंपल मतलब है जब आपने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, प्रॉफिट का मतलब है ज्यादा में बेचा कम में खरीदा। सो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों के फॉर्मूले में नीचे कॉस्ट प्राइस ही आता है, सेलिंग प्राइस नहीं आता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। यहाँ पे लॉस है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस selling price, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। 100, बस प्रॉफिट एंड लॉस में इतना ही है और कुछ नहीं है। ये 4 फॉर्मूले आ गए, गेम खत्म। कितना प्रॉफिट कितना लॉस, कितना प्रॉफिट परसेंट कितना लॉस परसेंट, सिंपल इतना ही है बस। तो इसमें कुछ मुश्किल है, नहीं, मेरे को ये पूछना था, जब जैसे कि ये प्रॉफिट है, ये आपने लिखा है राइट लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉफिट, तो उसका आपने लिखा है कि प्रॉफिट, तो मतलब कि प्रॉफिट आएगा और नीचे लॉस नहीं आएगा, सीपी आ जाएगा। हाँ, प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, लॉस परसेंट में लॉस डिवाइड बाय सीपी। परसेंट का क्या मतलब होता है, एग्जांपल देता हूं मैं, परसेंटेज, जैसे परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल योर मैथ्स एग्जाम is of 100 marks, ठीक है, and you score 90 marks, ठीक है, so what is your percentage, 90 divided by 100, ठीक है,
अंडरस्टूड? यस इनटू 100%, ये फॉर्मूला होगा। तो 100 कैंसिल हो गए, क्या हो गया 90%। तो हम बोलते हैं आपके आए 90% मार्क्स। ठीक, कि टोटल में से कितना परसेंट आ गया। अगर यहाँ पे 50 होते तो 50% हो जाता कि आपको आधे नंबर मिले। 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 90% मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब ठीक यही चीज अगर हम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में करें अगर, सो फॉर एग्जांपल इफ यू परचेज समथिंग फॉर रुपीज, फॉर एग्जांपल एप्पल्स है जो इस पे बेचता है, रेडी पे बेचते हैं बंदे। फॉर एग्जांपल देयर कॉस्ट प्राइस फॉर 1 kg इज ₹30 एंड उनका सेलिंग प्राइस है ₹60। ठीक है, उनका कॉस्ट प्राइस है ₹30, सेलिंग प्राइस ₹60। ठीक, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस उनका ₹30 पर केजी लगा लो, ये भी पर केजी एप्पल्स। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस? इसमें हुआ प्रॉफिट। हाँ, तो जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, बेचने में ज्यादा पैसे ले रहे हो तो प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो गया फायदा ₹60 माइनस ₹30 इज इक्वल टू ₹30 का इसको प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालें, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया इनको? तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू 100%। ठीक, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का, कॉस्ट प्राइस कितना था 30 एंड 100%। तो यहाँ तो ऊपर और नीचे दोनों ही 30 हैं, तो 31 से 30, 31 से 30 हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया। तो 1 इंटू 100 होता है, 100% आ गया यहाँ पे। सो उसको कितना प्रॉफिट हुआ 100% प्रॉफिट। 100% मतलब अगर उसने ₹1 का खरीदा तो ₹2 का बेच दिया। ठीक है, 100% मतलब अगर 2 रुपीज का खरीदा तो 4 रुपीज का बेच दिया, ऐसे उनको 100% प्रॉफिट हुआ। अगर कोई चीज 100 रुपए में ली है तो 200 रुपीज में बेच दी। ठीक है, सो ही इज हैविंग 100% प्रॉफिट। ठीक, ऐसे ही मामू हाँ, जैसे कि प्रॉफिट है, ऊपर प्रॉफिट आ गया, नीचे सीपी, और जैसे कि लॉस है, ऊपर लॉस आ गया, नीचे भी सीपी की एसपी। नीचे सीपी, हमेशा सीपी के ऊपर ही होता है। जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो तो आप सीपी पे निकालोगी ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, आपने जितने में खरीदा है उसको आपने कितने में बेचा, उसके बेसिस पे ही तो प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, अच्छा, अगर लॉस है तो ऊपर लॉस आ जाएगा और नीचे सीपी। नीचे हमेशा सीपी आएगा। ठीक, ठीक है, अब इसमें एक तो एग्जांपल मतलब लेते हैं। हाँ, तो ऊपर के मतलब कि ऊपर लॉस हो गया और नीचे सीपी, तो ये मतलब कि ये फायदा हो गया कि प्रॉफिट। अब लॉस उसमें बोल ही रही हो तो लॉस ही होगा ना। अच्छा अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। अच्छा ठीक ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल अब वही एग्जांपल लेते हैं सेब वाला। ठीक है, एप्पल्स का एग्जांपल लेते हैं। उनका सीपी कितना था 30, है ना। एक मिनट रुपीज, एक मिनट रुको, इसको इरेज करते हैं। ठीक, कॉस्ट प्राइस फॉर केजी ऐसे मान लो, उसका कॉस्ट प्राइस था ₹30 एंड सेलिंग प्राइस फॉर 1 kg कितना हो गया, मान लो ₹25। हो सकता है कि कुछ खराब हो गया उसमें। ठीक है, कुछ खराबी निकल गई, पूरा अच्छे से नहीं था, या इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक मिनट रुको,
चलो ठीक है, ऐसे ही रखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, वो एप्पल्स थोड़े दिन रखे रहे, बिके नहीं, बासी हो गए, तो बासी एप्पल के तो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो किसी आंटी से वो बेचने लगे, तो आंटी ने बोला ये तो बासी हैं, देना दो नहीं तो जाओ। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है अभी दे देते हैं। उनको लगा अभी थोड़ी देर रखेंगे तो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या हो गया, सीपी ज्यादा है ना यहाँ पे, तो जब भी सीपी ज्यादा होता है एसपी कम होता है, लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट तभी होगा जब आप ज्यादा में बेचोगे, बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो लॉस क्या हो गया, ₹30 माइनस ₹25। ठीक है, तो ₹5 का लॉस हो गया। ठीक, अब लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो लॉस क्या हो गया, ₹5 का, सीपी कितना है, ₹30, और यहाँ पे 100%। ठीक है, अब ये भी है, यहाँ पे हम रुपीज क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऊपर भी रुपीज है नीचे भी रुपीज, तो ये रुपीज कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम लिखते ही नहीं है इसको। ठीक है, ये समझ आया? यस मम्मी। हाँ, तो अभी यहाँ पे लॉस, तो ये क्या हो गया, 5/30। तो कैसे कट करेंगे इसे, 5 के टेबल में 5 आता है, यस, 5 1 5, 5 6 30। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, 1 इंटू 100 हो गया, नीचे क्या रह गया, 6%। ठीक है, अब इसको आप कैसे कट कर सकती हो, 2 3 6, ये हो जाएगा 2 5 10, और यहाँ 0 है तो 0 आ गया। ये क्या हो गया, 50/3%। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकती हो, अब चाहो तो 50 को 3 से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकती हो, या डेसिमल में लेके आना है, डेसिमल भी ला सकती हो इसको। ठीक है, डेसिमल में कैसे लाएंगे, 50 डिवाइड बाय 3, 3 1 3, 4 5, 2 आ गया नीचे, रिमाइंडर 20 हो गया, 3 8 नो सॉरी 3 6 18, 3 6 18, 2 आ गया। ठीक है, तो डेसिमल लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। फिर से क्या हो गया, 3 6 18। ठीक, तो यहाँ 2 रह गया, तो ये क्या हो गया, 16.6, तो ये आ जाएगा 16.6%। तो उसको कितना लॉस हो गया, 16.6% का। ठीक है, ठीक। हाँ, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते, मान लो इसमें डिवीजन थोड़ा इजी करना है, तो हम क्या ले सकते थे, उसका कॉस्ट प्राइस ₹25, सेलिंग प्राइस ₹20। अब इसमें भी लॉस है, क्यों, सीपी इज मोर, तो सीपी माइनस एसपी, ₹25 माइनस ₹20। ठीक है, तो ₹5 का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज इज लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, लॉस कितना था, ₹5 का, कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 का, और यहाँ पे 100% है। ठीक है, तो ये हो गया 5 1 5, 5 5 25। ठीक, तो ये हो गया 100/5%। 5 1 5, 5 2 10, 0 वैसे आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 20%। उनको कितना लॉस हो गया, 20% का। ठीक है, ठीक। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें if CP is given and loss is given and then find the selling price. ठीक है, CP दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल CP is ₹50। एक मिनट रुको, CP is ₹50 and loss percentage is given.
लॉस परसेंटेज इज 20%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, देख के डरना नहीं है इसमें। आपको क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज। ठीक, तो लॉस परसेंटेज कैसे होता है, लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100%, ऐसे ही होता है। ठीक है, हाँ हेलो अदिति, हाँ सुन रही हो कि नहीं? सुन रही हूँ। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला तो इजी है। हाँ हाँ तो लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है, लॉस 20%। परसेंटेज दिया है 20। हाँ ठीक है, और यहाँ पे लॉस, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस माइनस एसपी, और नीचे क्या है, सीपी। ठीक है, इंटू 100%। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? ये देखो, अगर आपको दिया हुआ है a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है, तो इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, फ्रैक्शंस में पढ़ना तो था। क्या हो जाएगा, a इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। ठीक है, ये ऊपर चला जाता है और ये इधर ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टूड? यस। जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू डी डिवाइड बाय c इज इक्वल टू b। क्यों, ये वाला c नीचे आ गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू डी डिवाइड बाय b इज इक्वल टू c। ठीक है, तो जैसा मर्जी चाहो लिख सकती हो, बस अगर यहाँ मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर डिवाइड है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तो ऐसे ही है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20%, यहाँ दिया हुआ है 100%, यहाँ दिया हुआ है सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय सीपी, तो ये सीपी माइनस एसपी इकट्ठा है, सीपी अलग है नीचे वाला, तो ये यहाँ पे डिवाइड में है। ठीक है, नीचे है तो उधर जाके ऊपर हो जाएगा, ये वाला जो है ऊपर है उधर जाके नीचे हो जाएगा। ठीक है, ठीक। जैसे देखो a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है अगर, तो ये ऐसे ही हो जाता है ना, ये ऊपर चले जाता है, ये इधर ऊपर चले जाता है, तो क्या हो जाता है d बाय बी इज इक्वल टू b बाय, एक मिनट सॉरी, हाँ ये अगर इधर चला गया तो a इंटू डी बाय बी इज इक्वल टू सी, ऐसे भी हो जाता है ना। हाँ जो डिवाइड था वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये अकेले रह गया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे भी करो, बस यही है रूल कि अगर लेफ्ट साइड में कोई डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में तो वहां जाके डिवाइड में जाएगा, सिंपल इतना ही रूल होता है बस। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू सी बाय डी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b, ये यहाँ से अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ठीक, क्योंकि a के साथ नीचे क्या था, डिवाइड में था,
बी, तो जो बी था यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया राइट साइड में, और सी बाई डी तो पहले ही वहीं थे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमें लॉस परसेंट दिया हुआ था और हमें पता है उसका फॉर्मूला लॉस बाय सीपी इंटू 100%। तो हमने क्या किया, लॉस परसेंट ये करने से पहले आप रीअरेंज भी कर सकती हो, वो पॉसिबल है। पहले लिख के तब भी कर सकती हो, जैसे यहाँ पे लिख दिया 20% इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो इसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप जो लॉस परसेंट का फॉर्मूला है, लॉस बाय सीपी इंटू 100%, इसको आप ऐसे भी लिख सकती हो। पहले फॉर्मूला लिख लो, उसमें हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है ना, तो पहले एसपी की वैल्यू निकाल लो, फिर सारे उसमें जो वैल्यूज दी हुई है क्वेश्चन में वो डाल देना। तो लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100%। यही है ना लॉस का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज का। हाँ। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकती हो, इसको हम कर सकते हैं सीपी ऊपर बाय लॉस, सीपी माइनस एसपी बाय सीपी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शंस में पढ़ा था। हाँ। इसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं सेम डिनोमिनेटर से। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100%। ठीक, क्योंकि राइट साइड में 100% मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट साइड में आके ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे। ठीक है, यहां तक समझ आया? हाँ। अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100% इज इक्वल टू, ठीक है, सीपी बाय सीपी कितना हो गया 1, क्योंकि सीपी नीचे है सीपी ऊपर है तो कट गया, माइनस एसपी बाय सीपी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ। ओके, तो अभी लॉस परसेंट कितना दिया था क्वेश्चन में, 20%, सीपी दिया हुआ है 50, हमें निकालना है एसपी। ठीक है, तो हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एस पी बाय सी पी। तो यहाँ पे 20/100 है, ठीक है, तो 1010 कैंसिल हो गया, फिर 2 1 2, 2 5 10, तो ये क्या हो गया 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस एस पी बाय सी पी। इतना क्लियर है? हाँ। है ना? फिर क्या हुआ, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस पी बाय सी पी यहाँ माइनस में है, तो अगर ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एस पी बाय सी पी इज इक्वल टू 1 यहीं पे रहने दिया, और लेफ्ट साइड से 1/5 को हम राइट में ले गए, तो लेफ्ट साइड में 1/5 प्लस है कि माइनस है, जो 1/5 लेफ्ट साइड में लिखा है उसका क्या मीनिंग है, प्लस में है कि माइनस में? उसका मीनिंग है कि माइनस है। ये वाला, ये प्लस में है कि माइनस है, यहाँ कौन सा सिंबल है, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है? प्लस। हाँ, जब कोई सिंबल नहीं लिखा होता उसका मतलब है कि प्लस है, तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1/5। इतना समझ आया? हाँ। ठीक है, जो राइट साइड में माइनस था और लेफ्ट में आके प्लस हो गया, जो लेफ्ट में प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब क्या होता है, 1/1 होता है ना। हाँ। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे एस पी बाय सी पी, सी पी कितना दिया हुआ है 50, ये 1 - 1/5 है,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/5, ठीक है, क्योंकि 1/1 1 ही होगा, ठीक है, इतना समझ आया? ठीक। हाँ। तो यहाँ पे 1 and 5 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा, है ना? हाँ। तो 1/5 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 5। इन दोनों का एलसीएम 5 होगा, है ना? हाँ। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? SP/50 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5, क्योंकि 5 इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 से, 5 1 जा 5 माइनस, यहाँ तो 1/5 में पहले से ही 5 है, तो कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड बाय 5, तो ये क्या हो गया अभी? 4/5, तो SP/50 इज इक्वल टू 4/5। अब क्या हो गया? SP इज इक्वल टू 4/5 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 50 डिवाइड में है लेफ्ट साइड में, जब ये राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 5 के टेबल में 50 आता है 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। अब ऊपर क्या रह गया? 4 10 जा 40, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 40 रुपीज, ठीक है। ठीक। इसको आप चेक भी कर सकती हो कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया, चेक कर सकती हो। तो चेक कैसे कर सकती हो? सेलिंग प्राइस 40 है, कॉस्ट प्राइस 50 है, ठीक है, तो लॉस हो गया ना, कॉस्ट प्राइस 50 था, सेलिंग प्राइस 40 है, तो 10 रुपीज का लॉस हो गया उसको, है ना। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, है ना। तो यहाँ पे देखो 10 का ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 5 से 5 2 जा 10 और 0 का 0, तो लॉस कितना परसेंट हो गया? 20%। यही हमको क्वेश्चन में भी दिया गया था, तो इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो करेक्ट है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस में आप आंसर भी चेक कर सकती हो कि सही आया कि नहीं आया, ओके। ओके। तो आज हमने सिर्फ एक क्वेश्चन ये वाला ट्रिकी वाला किया है, इसको आप ध्यान से अगर रिवाइज करोगी तो आपको सही से समझ आएगा। ये वाला था जो कि हमने लिया था, उसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमको, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। फिर हमने कैसे निकाला? हमने पहले फॉर्मूला लिखा कि लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। फिर लॉस को हमने ब्रेकअप कर दिया, लॉस का फॉर्मूला लिख दिया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस सेकंड स्टेप में। फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया? यहाँ पे जो 100% मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट साइड में आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, तो हमने लिख दिया लॉस बाय 100%, और राइट साइड में सीपी माइनस एसपी बाय सीपी को हमने फ्रैक्शंस को डिफरेंट करके लिख दिया, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में लॉस बाय 100%, राइट साइड में 1 माइनस एसपी बाय सीपी, 1 बिकॉज सीपी बाय सीपी ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिर हमने क्या किया? लॉस परसेंटेज हमें पता था 20%, 20% बाय 100%, 1/5 हो गया, यहाँ पे आ गया, और राइट साइड में 1 माइनस एसपी बाय सीपी। फिर इस स्टेप में हमने क्या किया? 1/5 लेफ्ट साइड में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, 1/5 के पहले प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, हमने 1 को वहीं पे रखा, 1/5 माइनस में आ गया, एसपी बाय सीपी राइट साइड में माइनस में था, जब लेफ्ट साइड में आया तो प्लस में हो गया, ऐसा। फिर एसपी बाय सीपी इज इक्वल टू 1 अगर लिखा है सिर्फ तो 1 मीन्स 1/1, 1/1 माइनस 1/5, तो जब भी दो अलग अलग डिनोमिनेटर्स हो व्हाट हैपेंस, उनका एलसीएम मल्टीप्लाई करके आता है, तो 5 1 5 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब सिर्फ दो फ्रैक्शंस अगर दी हुई हैं, दोनों का एलसीएम अलग है,
एलसीएम सेम है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो एलसीएम से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 5 हो गया, 1 1 1 हो गया, नीचे एलसीएम आ गया 5। फिर यहाँ पे हमें पता था SPY 50 था, 4/5 आ गया, और यहाँ डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो SP क्या हो गया 4/5 into 50, SP आ गया ₹40, एंड दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? यस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करना उसे। क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, जो पिछला क्वेश्चन किया ना लॉस वाला, जैसे उसमें हाँ। स्टेप्स फॉलो किए हैं वैसे इसमें भी करने हैं। मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस बहुत इजी है। फाइंड कॉस्ट प्राइस इफ selling price is equal to ₹60 and profit is equal to 20%. ठीक है? ठीक। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो अभी बैठोगे करने, तो अभी कर लोगी आप। ठीक है, मैं फिर क्लोज कर रहा हूँ इसे वीडियो, और ठीक। वीडियो अपलोड कर देता हूँ। बाकी दोनों भी अपलोड हो चुके हैं वहां पे। ये अपलोड कर देता हूँ और आपको फिर लिंक भेज देता हूँ। इसको रिवाइज करो, बहुत इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस आपके पूरे नंबर आएंगे सब में, अभी तक जितने भी लेसन किए आपने। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनको। ये फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन है। फाइव बाय 7, 2/3, 1/4 and 3/5। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है सॉल्व 3 2/7। इसको आपने लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, इतना आसान से क्वेश्चन है। ओके। ठीक है, क्लोज कर रहा हूं मैं। आप ये फिर कर। हाँ, ये भी भेज देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, लिख लो फिर, तो मतलब इसी में लिख के दे रहा हूँ मैं। सॉल्व 2/3 minus 5/2 plus 3/5। ओके, ओके। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।